तो आज हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट के 2025 का एक पीवाईक्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें गिवन है 0.210 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबशन होने पे इतने ग्राम H2 और इतने ग्राम CO2 प्रोड्यूस करता है। तो हमें फाइंड करना है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज होगी। ये हमारे चार ऑप्शन हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें निकालेंगे मोल्स ऑफ CO2। मोल्स ऑफ CO2 निकालने के लिए CO2 का मास हमें गिवन है अपॉन में उसका मोलर मास। इससे आगे मोल्स ऑफ CO2। अब जितने मोल्स ऑफ CO2 यहाँ होंगे उतने मोल्स ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे। तो अब कार्बन का ये मोल्स आ गए हमारे पास। तो अब कार्बन का वेट निकालेंगे। कार्बन का वेट निकालने के लिए मोल्स इंटू में उसके मोलर मास। तो इससे हमें वेट ऑफ कार्बन आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना है। अब सिमिलर इसी तरह से निकालेंगे मोल्स ऑफ H2O। मोल्स ऑफ H2O निकालने के लिए H2O का गिवन मास हमें दे रखा है इतना अपॉन में उसका मोलिकुलर मास। अब इससे हमारे मोल्स ऑफ H2O आ गए। अब जितने मोल्स ऑफ H2O यहाँ है उससे दुगना हाइड्रोजन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। तो अब इससे हम वेट ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे। वेट ऑफ हाइड्रोजन के लिए मोल्स इंटू में हाइड्रोजन का मोलर मास 1 इंटू में 2 टाइम्स। इससे आ गया वेट ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब परसेंटेज हाइड्रोजन निकालेंगे। हाइड्रोजन का वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना निकाल लिया हमने अपॉन में टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू में 100। तो ये आगे परसेंटेज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में से माइनस करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के मास को। तो इससे हमारा बचा हुआ जो कंपाउंड है जो ऑक्सीजन उसका मास आ जाएगा। तो अब परसेंटेज ऑक्सीजन निकालेंगे। ऑक्सीजन का मास हमने निकाल लिया अपॉन में टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू में 100। तो ये हमारा परसेंटेज ऑक्सीजन आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में।